अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एमरात। पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ ने कमांडेंट स्टाफ कॉलेज कोयटा का दौरा किया है, जिसकी ऑफिशियल वीडियो में पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। इनमें पाकिस्तान ने फर्स्ट टाइम कंफर्म किया है क्लोज इन वेपन सिस्टम्स को, खास तौर पर CRAMs को, और इसके साथ साथ HQ-16FE एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके बारे में इनिशियली ये समझा जाता था कि ये पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस कोर का हिस्सा है, बट अब ऑलमोस्ट कंफर्मेशन ये भी आ चुकी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी इन्हें खरीद रही है। तो HQ-9 के होते हुए HQ-16 का FE वेरिएंट खरीदने की क्या जरूरत है और ये कितना बेहतर है पुराने HQ-16 से, तो इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर सीवीज की बात कर लें, ये इन्हें क्लोज इन वेपन सिस्टम्स भी कहा जाता है, इन्हें CRAM भी कहा जाता है, यानी कि काउंटर रॉकेट आर्टिलरी मोटर्स। और खास तौर पर आपने US CRAMs को देखा होगा, उन्होंने ईरानियन ड्रोन्स के खिलाफ काफी अच्छा परफॉर्म किया था, ऑल्दो इन ऑपरेशंस में कुछ CRAM सिस्टम्स भी हिट हुए थे। अब जो चाइना का इस वक्त एक प्राइम सीवीज है या क्लोज इन वेपन सिस्टम है, वो है LD-3000, जिसको लेकर इवन अपडेट्स मौजूद हैं कि पाकिस्तान भी उसमें इंटरेस्टेड है, और पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफिशियल वीडियो में भी LD-3000 को दिखाया गया है। LD-3000 का जो फायरिंग रेट है वो अमेरिका की जो फीनिक्स क्लोज इन वेपन सिस्टम है उससे 2.5 गुना ज्यादा है, यानी कि 12,000 राउंड्स पर मिनट ये फायर कर सकता है, और 11 बैरल की 30 mm की गैटलिंग कैनन को ये यूज करता है। इसके ऊपर ही रडार भी माउंटेड होता है। डिटेक्शन रेंज इस रडार की 15 किलोमीटर है, और ये क्लोज इन वेपन सिस्टम LD-3000 3 किलोमीटर तक अपने टारगेट्स को एंगेज कर सकता है। और चाइना की तरफ से जो रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किए गए थे, उसमें चाइना का क्लेम ये है कि इसने सुपरसोनिक मिसाइल्स को जो मैक 4 की स्पीड पर ट्रैवल कर रहे थे, उनको 90% एक्यूरेसी से शूट डाउन किया था। तो अगर ब्राह्मोस मिसाइल को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ब्राह्मोस मिसाइल की मैक्सिमम स्पीड 2.9 मैक तक रहती है, जो उसका कन्वेंशनल वेरिएंट 80% तक इंडियन मिलिट्री की सर्विस में है, और रिसेंटली भी ऑपरेशन सिंदूर में यूज किया गया था। अब ये जो क्लोज इन वेपन सिस्टम्स होते हैं या CRAMs होते हैं, ये ना सिर्फ सुपरसोनिक मिसाइल्स बल्कि एयरक्राफ्ट और इवन जो ग्लाइड बॉम्ब्स होते हैं, ड्रोन्स होते हैं, उनके खिलाफ आपको काफी कॉस्ट इफेक्टिव एक सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जहां आप मिलियंस ऑफ डॉलर्स के शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स या इवन मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम के मिसाइल्स फायर नहीं कर सकते, वहीं ये जो क्लोज इन वेपन सिस्टम है ये आपको पर शॉट या पर किल कुछ $1,000 का पड़ता है। सो एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के मुकाबले में ये बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है। और खास तौर पर अगर ड्रोन वॉरफेयर को देखा जाए, अब आप छोटे छोटे कामिकाजी ड्रोन्स के खिलाफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के HQ-9 या HQ-16 के मिसाइल्स हर दफा फायर नहीं कर सकते, ऑल्दो के कुछ खास सिचुएशन में आपको वो भी फायर करने पड़ सकते हैं। तो उनके लिए ये क्लोज इन वेपन सिस्टम जो पाकिस्तान एयरफोर्स अब लेकर आ रही है, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इनका प्लान बहरहाल 2023 से ही चल रहा था, बट उस दौरान कुछ बजट इश्यूज की वजह से और एवेल्युएशन की वजह से इन पर कोई खास फैसला नहीं लिया गया। बट अब फाइनली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपनी एयर डिफेंस कोर को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, चाहे हम आर्मी के एयर डिफेंस सिस्टम्स की बात करें, नेवी के या एयरफोर्स के। तो फाइनली एयरफोर्स की तरफ से ऑलमोस्ट कंफर्मेशन आ चुकी है कि सीवीज को भी अब इंक्लूड किया जाएगा। अब अगर आ जाए इसके बाद हम HQ-16FE पर, तो नॉर्मल HQ-16A या जिसे LY-80 कहा जाता है, इसके बारे में तो हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आर्मी ने यूज करती है, मैक्सिमम 40 किलोमीटर की ये रेंज प्रोवाइड करते हैं। बट इसका जो मोस्ट मॉडर्न वेरिएंट है उसे कहा जाता है HQ-16FE। तो HQ-16FE की जो मैक्सिमम रेंज है वो 160 किलोमीटर है, यानी कि 40 किलोमीटर से सीधा चाइना अपग्रेड करके इसे लेके गया है 160 किलोमीटर पर। और इसमें जो गाइडेंस है उसको भी इन्हेंस किया गया है, यानी कि इनिशियली आपको सेमी एक्टिव रडार गाइडेंस के थ्रू जो फायर कंट्रोल रडार है वो टारगेट तक मिसाइल्स को गाइड करता है, बट मिड कोर्स में जाके रडार का अपना एक्टिव रडार सीकर ऑन हो जाता है, और फिर मिसाइल अपने टारगेट को खुद से ट्रैक भी कर सकता है और डिस्ट्रॉय कर सकता है। जबकि जो पुराने HQ-16 है उनमें आपको थ्रू आउट द टाइम फायर कंट्रोल रडार को ही गाइडेंस प्रोवाइड करनी पड़ती थी। सो इस दौरान अगर कोई एयरक्राफ्ट या जो मिसाइल है वो इंटेंस मनूवर परफॉर्म करता है और रडार की स्क्रीन से गायब हो जाता है, तो उस दौरान आपका मिसाइल वो जाया हो जाएगा। तो HQ-16FE में एक्यूरेसी आपको इंक्रीज मिलती है, प्लस रेंज आपको इनहेंस्ड मिलती है। लेकिन यहाँ आप लोगों के ज़हन में ये चीज़ होगी कि अगर आर्मी के HQ-9AP जो सिस्टम्स हैं उनकी रेंज 125 किलोमीटर है, तो HQ-16FE की रेंज 160 किलोमीटर है, तो फिर पाकिस्तान ने HQ-9 क्यों लिए, HQ-16FE डायरेक्ट ले लेते। तो यहाँ मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस के मामले में HQ-16FE बेहतर है, मतलब इसका जो मिसाइल है उसकी पर यूनिट कॉस्ट HQ-9 के मिसाइल से कम है, इस लिहाज से इसको एज है।
रेंज वाइज भी इसे एक हद तक एज है, बट द पॉइंट इज कि HQ9 एक प्रॉपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। वो हाई वैल्यू टारगेट्स को हिट करने के लिए डिजाइन किया गया है प्रॉपरली। उसे इवन एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल में यूज किया जा सकता है, इवन दो कि HQ16FE को भी इस रोल में यूज किया जा सकता है, बट लिमिटेड हद तक। अगर HQ9 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की बात की जाए तो जो आर्मी के HQ9 है उनके रडार्स प्रॉपर एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे बेस्ड है, जबकि इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रडार है। एंड उसके साथ साथ जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, रेडार्स हैं, एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी है, वो HQ9 की ज्यादा बेहतर है HQ16FE के मुकाबले में। लेकिन जो HQ16FE है इसका भी जो मेन सर्च रेडार है उसकी मैक्स रेंज 250 किलोमीटर है, जबकि जो नॉर्मल HQ16 है इसमें इब्लिस 150 पैसिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रेडार यूज होता है जिसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर है। सो सर्च रेडार भी इनहेंस्ड है और पहले से ज्यादा बेहतर है। प्लस ये आपको लॉन्ग रेंज 3D सर्वेलेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है और पाकिस्तान एयरफोर्स बुनियादी तौर पर इसे लेकर भी इस वजह से आ रही है क्योंकि ऑलरेडी HQ16 पाकिस्तान मिलिट्री की सर्विस में है और HQ16FE आने से लॉजिस्टिक वाइज आपको बहुत ज्यादा कोई एक्स्ट्रा चीजें लेकर नहीं आनी पड़ेंगी। जहां आप उन पुराने HQ16 को ओवरहॉल कर रहे हैं वहीं इन्हें भी किया जा सकता है। आर्मी और एयरफोर्स के सिस्टम्स की आपस में सिंक्रोनाइजेशन बेहतर होगी और चूंकि वेल नोन प्लेटफॉर्म है तो इवन जो HQ16 का क्रू है वही HQ16FE के लिए भी क्रू को ट्रेन कर सकता है, तो आपको ट्रेनिंग के लिए भी एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस HQ16FE चूंकि एक इनहेंस्ड वेरिएंट है, इसकी एंटी जैमिंग कैपेबिलिटी पहले से ज्यादा बेहतर है। आपको रेंज इनिशियल वेरिएंट से ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा मिल रही है और ये ऑलमोस्ट हर रोल में यूज हो सकता है। इवन लिमिटेड हद तक ये एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रोल में यूज हो सकता है। प्लस ये क्रूज मिसाइल्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। और अब पाकिस्तान एयरफोर्स शॉर्ट टू मीडियम रेंज और मीडियम टू लॉन्ग रेंज एक प्रॉपर नेटवर्क क्रिएट कर रही है ताकि जो एक इमिनेंट मिसाइल थ्रेट है इस वक्त इंडिया की तरफ से, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है अपनी मिसाइल फोर्स पर, तो उसको काउंटर किया जा सके। बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी ऑलरेडी प्रूव हो चुकी है कि वो कितनी डेंजरस है और इंडिया उसको काउंटर नहीं कर सकता। लेकिन अब पाकिस्तान एयरफोर्स अपनी डिफेंसिव कैपेबिलिटीज पर भी काम कर रही है ताकि इंडिया की तरफ से जो अटैक्स होंगे पाकिस्तान पर उनको बेहतर तरीके से काउंटर किया जा सके। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।